हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कि सर क्या कैसे क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बुक लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। जी, बुक लिस्ट, यूपीएससी की बुक लिस्ट क्या है। एनसीईआरटी के अलावा हम हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़, कौन सी बुक के राइटर का प्रकाशन का बुक पढ़े, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले आप लोग हिस्ट्री के लिए तो सबसे पहले एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी अगर आप एनसीईआरटी को कवर करते हैं तो बहुत अच्छे से आपका क्या होगा, कंसेप्ट को और बुक पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को कवर करें शुरुआत में, और एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक आपको शुरुआत करना है सबसे पहले। उसके बाद आप क्या कीजिए, जैसे हमने क्या किए हिस्ट्री के लिए आधुनिक भारत के हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र का, और उसके बाद आपको जैसे मध्यकालीन, आधुनिक के लिए और भी है, आधुनिक के लिए स्पेक्ट्रम का भी है, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीनी के लिए जैसे ये आप लोगों को बुक दिखा रहे हैं कि अगर मार्केट में जाए तो इस प्रकार का बुक ही लीजिएगा। जैसे मध्यकालीनी भारत के लिए हमने सतीश चंद्र के लिए हुए हैं। उसके बाद है प्रारंभिक भारत के लिए आप रामशरण शर्मा का ले सकते हैं। तो ये रहा सिर्फ हिस्ट्री के लिए, ये 4 बुक हमने पढ़ते हैं, और ये 4 बुक हम लोग 4 बुक ही, और एनसीईआरटी साथ में। उसके बाद आपको बचता है इकोनॉमिक्स के लिए। तो देखिए, इकोनॉमिक्स के लिए हम तो ऐसे एनसीईआरटी तो पढ़े ही हैं, और साथ में रामशरण शर्मा का बुक, रमेश सिंह का बुक भारतीय इकोनॉमिक्स के लिए ये, ठीक है। और उसके वाले आर्ट्स और कल्चर के लिए हमने नितिन सिंघानिया का बुक लिए हुए हैं, नितिन सिंघानिया का बुक है ये, और ये मेरा रहा। और ये क्या बोलते हैं, और करंट अफेयर्स के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का यूज करते हैं, इससे ही पढ़ते हैं, और पेपर पढ़ते हैं दैनिक भास्कर, और जागरण भी है। उसके बाद आप भारत और राज्य व्यवस्था के लिए हमने एम लक्ष्मीकांत का, आप लोग भी जानते हैं कि एम लक्ष्मीकांत जो है कि रामबाग है कहने के लिए लोग कहता है, तो ये रहा। और उसके बाद ज्योग्राफी के लिए हमने बिपिन महेश कुमार बनवारीलाल का लिए हुए हैं, जो सार संग्रह भी है, और इनका एक और बुक है जो हम इन्हीं का लिए हुए हैं, ज्योग्राफी स्पेशल आता है ज्योग्राफी के लिए। और एनसीईआरटी आप यहाँ याद रखिएगा कि एनसीईआरटी भूलना नहीं है। एनसीईआरटी अगर शुरू में आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े, और उसे बार बार पढ़े और उसे हाईलाइट करे, जिससे आपको टॉपिक समझ में आए कि हाँ ये है, ठीक। उसके बाद आप इस बुक को पढ़िएगा, तब आपको बेटर ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये रहा आज के लिए मेरा बुक लिस्ट। और आप ऐसे संविधान के लिए ले सकते हैं डॉक्टर एस बुसे, भारत का संविधान एक परिचय, ऐसे। और जैसे हम लोग साइंस के लिए भी लुसेंट का बुक यूज करते हैं, लुसेंट का, और ये रहा आपका, ये इसी से मैं तैयारी करता। और अगर आगे चल के अगर आपको जैसे आगे पढ़ना है तो हमने एक एथिक्स भी ले लिया है, जो निशान जॉन का और डीके बालाजी आईएएस ऑफिसर हैं, उन्हीं का लिखा हुआ है। तो ये बुक हमने मंगवा चुके हैं, और भी सारा बुक है जो आपको दिखाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एनसीईआरटी है, और इधर सारा नोट शूट्स है, इस साइड में सभी नोट शूट्स है, और एनसीईआरटी बुक है ये सभी। उसके बाद ये मेरा रहा टेबल पढ़ने का, और इधर भी है। और हमने जैसे मेरा ऑप्शनल मैथ है, तो ऑप्शनल में हम क्या किए हैं कि आईएमएस का जो नोट्स होता है, क्लास नोट्स, उसको मंगवाए हुए हैं। पूरा नोट्स है यहाँ पे मेरा ऑप्शनल का। तो ये ऑप्शनल का पूरा नोट्स है, ये ऑप्शनल का पूरा नोट्स है, आप देख सकते हैं। तो ये 18 बुक है, बुक लिस्ट 18 है इनके नोट। क्या करें कि क्वेश्चन बैंक जरूर ले लें, प्रीवियस उसका क्वेश्चन बैंक, जिससे आपको क्या होगा कि एनालिसिस करने में समझ में आएगा कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पढ़े, तो आपको ये गाइडलाइन देगी। और उसके बाद आपको महेश कुमार बनवारीलाल का जो बुक है वो आपको ये है, जो भूगोल एक समग्र अध्ययन, ये आपका है। हाँ, तो यही सब बुक लिस्ट है मेरा। तो आज के लिए इतना ही।